हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश के क्या अप्रोचेज होते हैं? तो टीचिंग इंग्लिश के 4 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड, डायरेक्ट मेथड। थर्ड, स्ट्रक्चरल अप्रोच। चौथा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थ्रो द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच पे हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच? द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ that in the teaching of a foreign language the mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an investing drill to the students in the structural pattern। इसके कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है किस पे डिपेंड होता है? फॉरेन लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के 2 ऑब्जेक्टिव हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या होगा? टू इनेबल द लर्नर्स टू अटेन मास्टरी ओवर एन इसेंशियल vocabulary of about 3000 root words for active use। सेकेंड क्या कह रहा है? टू रीच द 4 फंडामेंटल स्किल्स नेमली ओवर एन इसेंशियल वोकाबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड ऑफ फॉर एक्टिव यूज। कह रहा है 3000 रूट वर्ड होते हैं इसमें एक्टिव यूज के लिए। फर्स्ट, इसमें वोकाबुलरी इसेंशियल होती है। सेकेंड, इसेंशियल नेमली स्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट, इट इज इकोनॉमिक एंड सेव कंसिडरेबल टाइम। कह रहा है ये इकोनॉमिक होता है और क्या होता है इसमें? कंसिडरेबल टाइम सेव होता है। बाई ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फॉर नोन टू अननोन। पहला में क्या कह रहा है? इसकी जो वर्डिंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है? मदर टंग पे डिपेंड होती है। सेकेंड में क्या कह रहा है? हम जो लर्निंग करते हैं वो नोन टू अननोन, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनीशन लिखना है। सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। सच अ सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एट द लीस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कह रहा है इसमें पहली जो क्लॉज होती है वो क्या होती है? मेन क्लॉज होती है, और दूसरी क्लॉज क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया है इसका, ही गोज व्हेन आई कम। फर्स्ट क्लॉज क्या है? ही गोज। सेकेंड क्लॉज क्या है? व्हेन आई कम। ही गोज मेन क्लॉज हो गई और व्हेन आई कम क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अगला क्वेश्चन, राइट द डिफिनीशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। अब कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? सच अ सेंटेंस हैविंग 2 और मोर मेन क्लॉज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। मतलब इसमें 2 से अधिक या मोर 2 और मोर देन 2 मेन क्लॉज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही गोज एंड आई कम। पहली क्लॉज क्या है? ही गोज। सेकेंड क्लॉज एंड आई कम, ये भी मेन क्लॉज है और ये भी मेन क्लॉज है। तो ये कैसा सेंटेंस होगा हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ राइट द मीनिंग ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। कमांड और रिक्वेस्ट की मीनिंग क्या होती है? कमांड की मीनिंग होती है ऑर्डर, और रिक्वेस्ट की मीनिंग क्या होती है? जब हम किसी से रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ पूछते हैं तो वो क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई टेंस। टेंस से हम क्या समझते हैं? टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन सा? पास्ट टेंस,
प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी क्या होती है, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। सेकेंड, अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस। कह रहा है जब किसी एक्शन के होने का टाइम बताया जाता है तो वर्ड क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथी क्या होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज होता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की क्या डिफिनीशन होती है। प्रीपोजिशन हमेशा किसके पहले यूज होते हैं, नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लेते। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड अ नाउन और अ प्रोनाउन द शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इसका मतलब जो प्रीपोजिशन होते हैं वो यूज किस लिए किए जाते हैं, रिलेशन बताने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन पिक्चर। किसी भी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन किस पे बेस्ड होता है। आंसर इसका, अ पिक्चर इज अ ग्रेट स्टिमुलेंट, इट अनलॉक्स योर मेमोरी, triggers of your imagination and open up your store of idea. When you see a picture, it flashes back to your memory which may hold a similar image of that picture. Thus the picture makes you remember and tells you of many things. But there could be pictures that do not help you to react. You think hard, you may recall only a few facts, some vague images. Using these, you could fill in the gaps with details that would seem to make sense. इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इमेज के नीचे, उससे हम उसकी जो फीडबैक होता है, उसके जो फ्लैशबैक में जाते हैं, उसके पीछे की उसकी स्टोरी क्या है, उसके बारे में हम इमेजिन कर पाते हैं और हमारे माइंड पे उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ गुड डिस्क्रिप्शन। अब गुड डिस्क्रिप्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अ गुड प्लान फॉर अ कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। इसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन उसका बेस्ट होना चाहिए। सेकेंड, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन। थर्ड, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, निष्कर्ष क्या निकल रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की क्या मीनिंग होती है, देखते हैं। लेटर राइटिंग रिफर्स टू कन्वेइंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन राइटिंग आर टू दोज हु आर वे फ्रॉम अस। एवरीवन मे बी रिक्वायर्ड टू राइट लेटर्स समटाइम्स आर द अदर, हेंस it is important to learn to write good letters as it affects our relations with others as well as our business transaction। इसका मतलब क्या कह रहा है, लेटर सबको लिखना चाहिए। लेटर से हम अपनी इंफॉर्मेशन या तो अपनी थिंकिंग वन पर्सन टू अन अदर पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके थ्रू, लेटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ लेटर। अब टाइप कितने लेटर कितने टाइप के होते हैं उसके नेम पूछ रहा है। बेसिकली लेटर आर इन 2 टाइप। बेसिकली लेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट, फ्रेंडली आर इनफॉर्मल लेटर। पहला या तो हम अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखेंगे या कोई इनफॉर्मल लेटर, मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड, बिजनेस आर फॉर्मल लेटर। या तो हम किसी बिजनेस के पर्पज से लेटर लिखेंगे तो वो कैसा लेटर होगा, बिजनेस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के 2 अच्छे गुण क्या होने चाहिए। फर्स्ट, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ फिलॉसफी।
कह रहा है कि जो लेसन प्लान होना चाहिए वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पर, या उसके जो साइकोलॉजी की थ्योरीज उसमें ऐड की गई हैं उस पे बेस्ड होना चाहिए। सेकंड, अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, और लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान। अब गुड लेसन प्लान के फॉर्मेट क्या होने चाहिए, इतने पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, हर्बेरिटियन अप्रोच होनी चाहिए उसकी। सेकंड, मॉरिसन्स अप्रोच आर यूनिट अप्रोच, मॉरिसन्स अप्रोच को ही क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनिट अप्रोच। थर्ड, इवेल्युएशन अप्रोच आर ब्लूम अप्रोच, ब्लूम के द्वारा बनाए गए अप्रोच को ही इवेल्युएशन अप्रोच भी कहा जाता है। फोर्थ, RCEM अप्रोच। और नेक्स्ट एंड लास्ट, NCERT आर इलेक्ट्रिक अप्रोच। NCERT बेस्ड होना चाहिए हमारा लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट, द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लान विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एम्फेसिंग और इग्नोरिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लेसन। कह रहा है कि जब टीचर किसी क्लास में टीचिंग कराता है तो वो किसी भी सब्जेक्ट के हर पार्ट पे इक्वल एम्फेसिस करेगा, किसी भी पार्ट में ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, टीचर किसी पार्ट को ज़्यादा अच्छा इम्फेसाइज कर दिया या डिटेल में समझा दिया और किसी पार्ट को कम एक्सप्लेन किया। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर मेंटलिटी में उनके कोई टॉपिक तो अच्छे से चला जाएगा, कोई टॉपिक हल्का रह जाएगा। सेकेंड अप्रोच क्या है इसका, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। कह रहा है टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उस पर उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम, और उसका जो एम है उसमें सक्सेसफुल हो कि हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। He was marked absent. Sorry, he was marked absent. He was turned out of the class. अब इसे हमें क्या करना है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कोई ना कोई कंजक्शन ऐड करेंगे हम। तो देखते हैं क्या होगा, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्नड आउट द क्लास। तो एज वेल एज यहाँ क्या हुआ, कंजक्शन यूज हुआ। इसके अलावा एक और चीज बना सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्नड आउट द क्लास। तो यहाँ नॉट ओनली और बट आल्सो क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी एक कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसे भी क्या करना है, कंपाउंड में हमें चेंज करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, ही वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, वी स्टेड देयर फॉर 2 days। लास्ट ईयर वो कलकत्ता गए और अगले सेंटेंस में वे वहाँ कितने दिन रुके, 2 दिन रुके। अब इसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए वही चीज़, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई ना कोई कंजक्शन बीच में ऐड करेंगे दोनों सेंटेंसों को ज्वाइन कराने के लिए। वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर एंड स्टेड देयर फॉर 2 days। तो एंड यहाँ क्या हुआ, दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करने वाला कंजक्शन हुआ। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसे भी कंपाउंड में हमें कंबाइन करना है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। येट यहाँ क्या हुआ, येट यहाँ क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। क्या कह रहा है सेंटेंस, यू आर अ थीप, इट इज नोन टू ऑल।
दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, यहाँ क्या यूज किए हम लोग, दैट यूज हुआ। दैट भी क्या है, एक कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें किस में चेंज करना है हमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, गांधी जी वाज शॉट डेड। नेक्स्ट, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। इसमें दैट यूज हुआ, जहां दैट का यूज होता है दोस्तों क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आदित्य इज अ रिच मैन बट लगा है तो क्या होगा, कंपाउंड होगा। बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। अब इसे कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, आदित्य इज नॉट ऑनेस्ट आल्दो ही इज अ रिच मैन। आल्दो कंजक्शन किस में यूज होता है, आल्दो कंजक्शन हमेशा किस में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स में यूज होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड। अब उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, अब कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना है। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। जहां कामा का यूज होता है वहां भी कैसा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इसका जो कंपाउंड में बदलेंगे, सॉरी जहां कामा होता है वहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब इसको चेंज करेंगे कंपाउंड में, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहां एंड होता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग एसर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। सेंटेंस क्या है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। अब इसे इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, या तो डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आए या तो वर्ब स्टार्टिंग में आए। तो इसमें क्या हुआ है, वर्ब स्टार्ट हो रहा है। वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, ये किस में चेंज हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क भी लग गया। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग एसर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड की पहचान क्या होती है, या तो स्टार्टिंग होगी डब्ल्यू एच वर्ड से या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। इंट्रोगेटिव मार्क लग गया, यहाँ क्या आ गया, हु आ गया। हु क्या होता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इसलिए ये किसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks, correct form of the verb given in bracket, use simple past or present perfect which never is suitable। अब कह रहा है fill in the blank है, verb given है, इसी को fill करना है किस फॉर्म में, use simple past और present perfect। सिंपल पास्ट में भी वर्ब सेकेंड फॉर्म होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। कह रहा माई अंकल फिर डैश, वर्ब गिवन है बाई आकार। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है और है होती है। तो यहाँ हैज, माई अंकल है, सिंगुलर है तो क्या वो यूज होगा, हैज। अब हैज के साथ क्या लगेगा, हैज बाट, तो हो जाएगा माई अंकल हैज बाट आकार। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, आई डैश, वर्ब फिल करना है सी, द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। अब यहाँ पास्ट, सिंपल पास्ट की वर्ब फिल होगी। सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा, यस ए डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, आई सा द राजपथ फॉर द फर्स्ट वीक व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। यहाँ दिया गया व्हेन आई सा, सॉरी आई सा द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी है
इसमें भी क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। दिया गया क्वेश्चन क्या, राधा डैश वर्ब भरना है लव टू नरेट स्टोरीज। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ यस या ईएस लगता है। अब राधा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा। तो राधा लव्स टू नरेट स्टोरीज, राधा को स्टोरियां पसंद है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में वर्ब दी है, इसका करेक्ट फॉर्म फिल करना है हमें। सेंटेंस क्या है, आई डैश माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। वर्ब क्या है, डू। अब 7 AM दिया हुआ है, इसलिए 7 AM आएगा तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में जाएगा तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो यहाँ क्या वर्ब फिल की जाएगी, डिड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है, डैश वर्चू इज द इट्स ओन रिवार्ड। अब आर्टिकल होते कौन कौन से हैं, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द। इन्हीं में हमेशा आर्टिकल किसी भी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, आ इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। कह रहा है इसकी क्या करना है, फ्रेजेस दी गई हैं, इसकी मीनिंग कौन सी सही होगी। फर्स्ट क्या दिया है, टेक टू, सेकंड होल्ड अप। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा, टेक टू का मतलब क्या होता है, आदत पड़ना। नाउ अ डेज योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग, मतलब आज अब के दिन में क्या हो रहा है, योर फ्रेंड इस समय टेकन टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग की आदत पड़ गई है। सेकंड क्या है, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है टू डिले, किसी चीज को होल्ड कर देना, मतलब अभी उसे पेंडिंग में कर दिया गया, तो पेंडिंग में होगा तो क्या हो जाएगा, डिले होगा। तो इसका वो सेंटेंस क्या बनेगा, द ट्रेन वाज हेल्ड ऑन अपॉन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन क्या हो गई है, डिले हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है इसको। द एनिमल मे बी अ फिश, सेकेंड इट मे बी अ सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, द एनिमल में मस्ट बी आइदर अ फिश आर अ सरपेंट। इसमें कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, आइदर आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप किस में कन्वर्ट करना है इसे, कॉम्प्लेक्स में। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, तो इसका कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ वेयर जो आया वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, दोनों सेंटेंसों को ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। तो जो वर्ड ज्वाइन कराने का काम करता है वो क्या कहलाता है, कंजक्शन। तो यहाँ वेयर एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, डू नॉट जब फिर पास्ट में जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, डू, डिड में चेंज हो जाता है। और नो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये किस में चेंज होता है, डिड या तो नो न्यू में चेंज होगा। लेकिन अगर डिड लगा है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। वाज कहाँ यूज होता है, वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है और वेयर प्लूरल के साथ यूज होता है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो कैसी होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। वेंट लगा, इसका मतलब ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो क्या आएगा, ही के साथ आएगा वाज, तो ही वाज।
अब वेंट का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू आगरा यस्टरडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ जो वर्ब दी गई है उसका करेक्ट फॉर्म यहाँ फिल करना है। द डॉक्टर डैश आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, कह रहा है डॉक्टर कब आया, जब पेशेंट मर चुका था, इसका मतलब पास्ट का काम है, तो पास्ट में कम का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म होगा, केम हो जाएगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया जब उस डॉक्टर आया जब तक क्या हुआ था, पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट, इसमें भी वर्ब का करेक्ट फॉर्म फिल करना है। क्या है सेंटेंस, श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन, वो फिर डैश, वर्ब क्या दी गई है, बिगिन, तो कह रहा है श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, बिफोर लगा है, जब बिफोर लग जाता है तो हमेशा सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, तो प्रेजेंट में बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगिंस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बिगिंस। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट वर्ड फिल करना है। ही क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही क्वेरल ओवर अ ट्रिवियल मैटर, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, आईएनजी फॉर्म आता है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है इसका, ही इज रीडिंग द रामायण, आंसर हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, पास्ट है तो हैड हो जाएगा, अगर फ्यूचर होता तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है इसको। सेंटेंस क्या है, बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, कह रहा है धनी होने के बावजूद भी वो क्या है, हैप्पी नहीं है, इसे जब कंपाउंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ क्या लग गया, बट हमेशा कब यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन के रूप में। यहाँ देखो दिया भी गया है, कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं, एंड, बट, आर या आइदर आर भी होता है, नार, नाइदर नार होता है, यट, सो, ईटीसी, अगर ये कंजक्शन कहीं भी आते हैं तो वो कैसा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या है क्वेश्चन, आई कांग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, इसमें जो सही प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो क्या होगा, फॉर, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, मैं तुम्हें तुम्हारी सक्सेस के लिए बधाई देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा आई हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जब निश्चित टाइम की बात हो रही हो तो सिंस यूज होता है, और जब अनिश्चित टाइम होता है तो क्या यूज होता है, फॉर, तो मॉर्निंग की बात हो रही है इसका मतलब सुबह से बारिश हो रही तो सिंस यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट करना है। ही इज इल डैश फीवर, तो क्या होगा इसमें, प्रीपोजिशन पर फिल किया जाएगा, विथ होगा, ही इज इल विथ फीवर, मतलब वो फीवर की वजह से बीमार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस क्या कह रहा है, सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें जो फिल किया जाएगा क्या हो जाएगा, सी हैड बीन किसकी वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है? वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। दोस्तों जब कभी लेस्ट किसी सेंटेंस में यूज होता है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है। तो यहाँ देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर्स इंटर्ड द क्लास। जैसे ही मैं पहुंचा क्या हुआ, टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में आ चुके थे। इसे किस में चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, एज सून एज किस में चेंज होगा, नो सूनर में। नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, देन यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द रूम या द क्लास। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। सेंटेंस दिया किस में गया, हैज बीन लगा है। हैज बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है, वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है और आईएनजी फॉर्म होता है मेन वर्ब। हो जाएगा मोहन, मोहन सिंगुलर है तो मोहन के साथ वाज आएगा। मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स के साथ क्या लगेगा, फार लगेगा, क्योंकि निश्चित टाइम नहीं है, 2 आवर्स कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ये कौन सा टेंस है, इज लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब इसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होता है। जब इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। देखते हैं क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है अ लेटर। तो अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर। वर्ब क्या हो जाएगा, इज बीइंग रिटन। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती पैसिव वॉइस में, बाय मी। आई कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। और आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, जब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो क्या इसमें चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रीफर मिल्क टी। प्रीफर के साथ हमेशा दोस्तों कभी भी देन का यूज नहीं होता, हमेशा क्या यूज होता है इसके साथ, टू यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, आई प्रीफर मिल्क टू टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या भरना है इसमें, प्रीपोजिशन। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। उसने मुझे कांग्रेचुलेट किया किसके लिए, मेरी सक्सेस के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पर उसने मुझे बधाई दी। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या करना है हमें, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। कह रहा वो बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसे हम जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। दो लग गया, दो किस में यूज होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन है ये, इसलिए ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको कंप्लीट करना है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। इसमें वर्ब फिल करना है। तो ये कैसा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जब कोई सेंटेंस इफ से यूज हो, इफ से स्टार्ट होता है और यहाँ हैड लगा होता है तो इसके बाद वाले सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो पास्ट की यूज होती है हमेशा।
तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य पास हो जाओगे। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, वुड हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन वर्ड। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वो पर्सन जो दूसरे के बिहाफ में ज्यादा बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पोक पर्सन। इसका क्या हो जाएगा, स्पोक पर्सन। सेकेंड क्या कह रहा है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजिबल, जो कभी सही नहीं होता क्या होता है, इनकरेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। अभी फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको हमें कहाँ पुट करना है, सेंटेंस में। फ्रेज क्या है, टू पास द बक। सेकेंड फ्रेज क्या है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। फर्स्ट का जो हम सेंटेंस में यूज करेंगे क्या हो जाएगा, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल इन स्पाइट ऑफ पासिंग द बक। पासिंग द बक होता है कि ड्यूटी को, अपने काम को ईमानदारी से ना करना, टाइम पास करना। सेकंड क्या होता है, टेक आफ्टर, देखभाल करना। श्याम टेक्स आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर्स, श्याम अपने दोनों भाइयों की क्या करता है, देखभाल अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है सेंटेंस को। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां बट कंजक्शन यूज होता है वो क्या हो जाता है, कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। आल्दो किसका कंजक्शन है, आल्दो कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन है। तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड लिखना है। फर्स्ट, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड। दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, इसका वन वर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनविंसिबल, अचूक जिसे बोलते हैं हिंदी में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, आदमी जो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ है, क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाता है लोग, बैंकक्रप्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड लिखना है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, आदमियों से घृणा करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप्स। जहां मिस आ जाए हमेशा याद रखना, वहां क्या मतलब होता है, हेट। जहां फिल आ जाए वहां होता है लव। अब यहाँ क्या कह रहा है, हेट्स मैनकाइंड, तो क्या हो जाएगा, मिस। अब एंथ्रोप क्या होता है, पर्सन होता है, मैनकाइंड के लिए एंथ्रोप यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को मारती है, जर्मी साइड। साइड जहां यूज हो जाए, साइड का मतलब क्या होता है, किल। अब यहाँ क्या कह रहा है, किल्स, तो साइड लग गया। अब जर्म्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आए हैं। तो क्या कह रहा है पहले इसमें, ही सेड टू मी, ये क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। अब कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्पीच लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आंसर हो जाए ही आस्क्ड मी, व्हाई लगा इंट्रोगेटिव है स्पीच तो क्या लगेगा यहाँ, आस्क्ड लगेगा। मी व्हाई, व्हाई के बाद यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। बाकी चीजें वैसे ही लगे। दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में चेंज हो जाता है। और कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है। सेकंड क्या कह रहा है, द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले। लेट अस गो टू प्ले, इसका मतलब क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज प्रपोज्ड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा यहाँ, दैट दे शुड गो टू प्ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन।
इफ जहाँ लग जाता है वो क्या होते हैं सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अभी पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। और हैड है अगर यहाँ, तो यहाँ भी कैसी वर्ब आएगी, पास्ट की वर्ब आएगी। पास्ट की वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, वुड हैव। तो यहाँ क्या फील हो जाएगा, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम एग्जाम में अवश्य पास हो जाओगे। सेकंड क्या कह रहा है, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास। अब इसमें क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास। कह रहा है कि वो कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो सकता है। देख लो आंसर इसके क्या दिए गए हैं। पहला हो जाएगा वुड हैव पास, दूसरा ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में क्या समझते हो। आंसर क्या है इसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। कह रहा है जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी, मतलब जो स्टडी साइंस से रिलेटेड ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की फंडामेंटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड, साइंटिफिक रिलेटेड हो, उस वो किसके अंडर में आती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंडर आती है। और इसका एनालिसिस करना और इसके लॉजिक होता है उनके अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन दी गई है, इसे किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। क्या है एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, तो सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा हट के यहाँ दैट नहीं आएगा क्योंकि क्या है यहाँ WH वर्ड दिया गया है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह व्हाई। दे हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। नॉट कंप्लीटेड देयर किस में, योर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा, देयर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्या कह रहा है, एज सुन एज आई केम इट बिगिंस टू रेन। तो इसको करेक्ट करेंगे तो एज सुन एज आई केम, यहाँ क्या है पास्ट की वर्ब यूज की गई है, यहाँ प्रेजेंट की यूज की गई, तो ये भी क्या हो जाएगी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बिगिंस किस में चेंज हो जाएगा, बिगैन टू रेन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। इसका जब चेंज होगा, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की कंपेयर में नहीं, दिल्ली के एटमॉस्फेयर के कंपेयर में कह रहा है, इसलिए देन दैट ऑफ दिल्ली होगा। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम फ्रेज दिए गए, इनकी मीनिंग क्या होगी। फर्स्ट, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड क्या होता है, नॉट वैलिड इन लॉ, मतलब जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ना हो। सेकेंड, अप्स एंड डाउन, मतलब मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ इन पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब अप्स एंड डाउन मतलब ऊंच नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कह रहा है सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करें लेकिन उसकी मीनिंग ना चेंज हो। सेंटेंस क्या है, एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज के कम आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ एज सून एज किस में चेंज होता है, जब निगेटिव करते हैं तो नो सूनर में। नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये सेंटेंस दिया गया किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसे चेंज किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो क्या हो जाएगा, राम हैज रिटेन अ लेटर। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। प्रीफर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू यूज होता है, देन नहीं यूज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन की जगह टू यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं। पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन भरेंगे यहाँ। पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी में कंपेयर होता है तो उनके बीच में क्या लगता है, हमेशा एंड लगता है। पवन की क्वालिटी है वो हैंडसम है और सेकंड क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है, इसलिए दोनों क्वालिटी को किससे हम जोड़ेंगे, एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। कह रहा मार्च फॉरवर्ड कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्परेटिव है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी होता तो इसके लास्ट में क्या होता, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये कैसा सेंटेंस है, बट कंजक्शन किसका होता है, कंपाउंड का होता है, तो ये कंपाउंड है, इसे चेंज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स में। आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, आल्दो जहां यूज होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड में चेंज करना है। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बट यूज कर दिए, बट हमेशा किसका कंजक्शन है, कंपाउंड का। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कह रहा है इसमें क्या फिल करना है, एप्रोप्रिएट कंजक्शन फिल करना है। पहला क्या है, आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, फिल क्या करना है, एंड और बट, तो पहला क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हिम बट, मैंने उसे कॉल किया लेकिन ही डिड नॉट आंसर। सेकंड, वर्कड हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, तो क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड आर यू विल बी पनिश्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पनिश किए जाओगे, या तो करो या तो पनिश करी जाओगे, तो क्या हो गया, यहाँ आर हो गया। इसका आंसर, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। सेकेंड, वर्कड हार्ड आर यू विल बी पनिश्ड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।